हम अकेले इसीलिए नहीं होते क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है। हम अकेले इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे साथ सब होके भी कोई नहीं है। हम 24 आवर्स कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। जब हम फोन में किसी का स्टेटस देखते हैं तो उसकी लाइफ के बारे में सोचने लग जाते हैं, या कोई सेलिब्रिटी को देखते हैं तो उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि ये अपने लाइफ में क्या करते होंगे, कहाँ जाते होंगे। आपने कभी ये सोचा है कि लोग व्लॉग देखना इतना क्यों पसंद करते हैं? होम टूर्स, बर्थडे व्लॉग, शादी के व्लॉग्स, और लोगों को वो देखना इतना पसंद होता है कि हर व्लॉग पे मिलियंस पे व्यू होते हैं। ऐसा क्यों है? हमें क्यों जानना है कि दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है? आखिर क्या मजा आता है दूसरों की लाइफ देखने में? हमारी भी फैमिली है, हम उनको छोड़ के दूसरों की लाइफ देखना पसंद करते हैं। वही जो 15 से 20 मिनट के व्लॉग होते हैं, उसके पीछे क्या प्लानिंग होती होंगी, क्या होता होगा, हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हम वो देखते हैं। हमारे अपने काम पे, पढ़ाई पे, गोल्स पे फोकस नहीं रहता। ऐसी चीजें देख के हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाती हूँ। एक हिरोशी नाम का आदमी बुद्धा के आश्रम में आया मॉन्क बनने के लिए। तो वो रोज मेडिटेट करता था बाकी मॉन्क के साथ। मेडिटेट करते टाइम उसका ध्यान बाकी मॉन्क की तरफ जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो देखता था बाकी मॉन्क कितने कॉन्फिडेंस के साथ मेडिटेट कर रहे हैं, वो कितने फोकस्ड है। वो अपने आप को बाकी मॉन्क से कंपेयर करता था और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा हो जाता था क्योंकि वो बाकी मॉन्क की तरह प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। वो जहाँ था वही है। हिरोशी बहुत परेशान हो गया था, तो वो एक मॉन्क के पास गया जो बहुत ज्यादा वाइज था, जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। हिरोशी अपनी सारी प्रॉब्लम उस मॉन्क से शेयर करता है। वो मॉन्क हिरोशी की बातें सुन के एक स्माइल करता है और उसे कहता है कि तुम अकेले नहीं हो जो इस प्रॉब्लम में हो। यहाँ आए बहुत से लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की है। मॉन्क कहता है सबकी अपनी एक यूनिक जर्नी होती है। खुद को दूसरों से कंपेयर करके आप अपने प्रोग्रेस के बीच एक बांधा खड़ी कर देते हो। मॉन्क कहता है फोकस करने के लिए आपको बाहर नहीं, खुद के अंदर झांकना होता है। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके अननेसेसरी बर्डन बांध लेते हो जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। मॉन्क हिरोशी को एक स्टोरी सुनाता है। एक फॉरेस्ट था जहाँ अलग अलग तरीके के फूल थे। सब फूलों की एक यूनिक आइडेंटिटी और खुशबू थी। वो फूल खुद को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करते थे और वो कभी दूसरे फ्लावर जैसा बनना नहीं चाहते थे। वो अपने आप में ही खिलते थे और नेचर की ब्यूटी को बढ़ाते थे। मॉन्क हिरोशी की आंखों में देखकर कहता है उन फ्लावर्स की तरह ही हम सबकी एक अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। सबकी एक अलग जर्नी है, इसलिए हमें अपने अंदर के गार्डन पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों की प्रोग्रेस देख के उनसे जलना चाहिए। अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन एक हफ्ते में, एक हफ्ता एक महीने में और एक महीना एक साल में बदल जाएगा। फोकस करने के लिए सबसे ज़रूरी है उन चीज़ों पे फोकस मत करो जो आपको नहीं करना है। आपको लाइफ में से वो चीज़ें हटानी है जो आपके काम की नहीं है। अब आपके पास कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं तो आपको उस पे फोकस करना है। आपको ये पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। इस तरीके से आप खुद पे फोकस कर सकते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पैशन होना। जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए। मुझे ये काम करना है। अगर आप अपने काम को लेके पैशनेट ही नहीं हो तो कोई भी चीज़ आपको इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। वो चीज़ आपके लिए लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है और अगर वो आपको ना मिले तो उसके बाद आपकी लाइफ कैसी होंगी ये आपको सोचना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। एक लड़का है जो घर का रास्ता भूल गया, लेकिन उसको घर जाना है। फिर उसको एक लाइट दूर से नजर आती है। वो लाइट समझ लो आपका गोल है, आपको बस वहाँ जाना है। तो आप किसी चीज की परवाह नहीं करते हो, बस चलते जाते हो। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो रास्ता सही है या गलत, लेकिन बस आपके पास एक उम्मीद है और आप चलते जा रहे हो। होप होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक होप ही है जो हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। हम सब कहीं ना कहीं एक होप में है। एक ना एक दिन हमको वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होंगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।